दोस्तों लिटरली अगर देखा जाए तो यूक्रेन और रशिया के इस लड़ाई में रशिया के एयरफोर्स यूक्रेन के मुकाबले में काफी अधिक ताकतवर होने के बावजूद अब तक यूक्रेन के ऊपर रशिया को कब्जा करने में सफलता नहीं मिला। इस कारण से जहां पे एक तरफ रशिया के एयरक्राफ्टों की आलोचना हो रहा है तो वहीं पे यह भी खबर है कि कमजोर एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी यूक्रेन ने रशिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई 35 को मार गिराया है। पर दोस्तों अगर देखा जाए तो इससे भी काफी अधिक ताकतवर एयरक्राफ्ट रखने वाला देश अमेरिका, जिसके पास दुनिया के दो फिफ्थ जनरेशन के ऑपरेशनल फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-22 और F-35 है, वो भी एक तरीके से सुखोई 35 एयरक्राफ्टों से डरता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि सुखोई 35 में ऐसा क्या है जिसकी वजह से अमेरिका जैसे देश भी इन एयरक्राफ्टों से खौफ खाता है। तो डिटेल में इस विषय में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रशिया की तरफ से फिफ्थ जनरेशन के सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट कर लिया गया है, तो वहीं पे रशिया और एक सिंगल इंजन फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट सुखोई Su-75 चेकमेट के डेवलपमेंट कर रहा है। पर दोस्तों फिफ्थ जनरेशन के इन फाइटर एयरक्राफ्टों के बावजूद रशिया के एयरफोर्स के बैकबोन सुखोई 35 को ही माना जाता है। तो सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को फ्लैंकर ईवी कहा जाता है और इसे रशिया के एयरफोर्स के बैकबोन मानने के कारण है इन एयरक्राफ्टों के एयर सुप्रीमेसी का ताकत या फिर कहे तो हवा में अन्य एयरक्राफ्टों के खिलाफ लड़ने का क्षमता। हालांकि ये एयरक्राफ्ट अमेरिका के F-22 या फिर F-35 जैसे एयरक्राफ्टों के मुकाबले में टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस नहीं है और ना ही अमेरिकी F-22 और F-35 के जैसे स्टेल्थ है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कई सारे मामलों में इन एयरक्राफ्टों का बढ़ोतरी अमेरिकी एयरक्राफ्टों के मुकाबले में आगे है, जिस कारण से अमेरिका भी डायरेक्टली इन एयरक्राफ्टों का सामना करने से डरता है। दोस्तों रशिया की तरफ से अपने इन एयरक्राफ्टों के बदौलत ही मिडिल ईस्ट में पकड़ को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इवन अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में माना जा रहा है कि रशिया इन एयरक्राफ्टों को इजिप्ट को बेचने के बाद अब टर्की, अल्जेरिया, यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देशों को बेचने का तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ रशिया की तरफ से अपने सुखोई 35 एयरक्राफ्टों का ऑफर तो भारत को भी 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में किया गया है। दोस्तों अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान को छोड़ने के बाद अपने फोकस को संपूर्ण रूप में मिडिल ईस्ट में और एशिया पैसिफिक में लाया गया और इस दरमियान रशिया को भी भनक लगा कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपने पकड़ को और मजबूत करना चाहता है, तो इसी कारण रशिया भी अपने फाइटर एयरक्राफ्टों के डिप्लोमेसी को लेकर मिडिल ईस्ट के अंदर आगे बढ़ना शुरू किया। दोस्तों हथियारों के डील को लेकर डिप्लोमेसी करना ये तो आज का बात नहीं बल्कि सदियों का बात है। सदियों से बड़े बड़े देश अपने इन्फ्लुएंस को अन्य देशों के अंदर मजबूत करने के लिए हथियारों को बेचता है और एक तरीके से हथियारों के बिक्री को डिप्लोमेसी का हिस्सा भी बनाता है और रशिया की तरफ से भी अपने सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने का एक जरिए के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सपर्टों के मुताबिक मिडिल ईस्ट के अंदर रशिया अपने इन्फ्लुएंस को मजबूत करने के लिए कई तरीके के हथियारों के ऑफर को लेकर आगे बढ़ रहा है और हाल ही में इसमें रशिया को सक्सेस भी मिला है। इजिप्ट को हाल ही में ही रशिया की तरफ से 5 सुखोई 35 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया गया है और बताया जा रहा है कि जल्दी और 19 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी होगा और सब कुछ अगर सही रहता है तो टर्की भी रशिया से सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को खरीद सकता है। पर दोस्तों यूक्रेन और रशिया के इस लड़ाई के बाद संभावनाएं जहां पे घटते जा रहा है तो वहीं पे इस लड़ाई के कारण कई सारे देश खुल के रशिया के पक्ष आ चुका है और रशिया को अब ये महसूस हो चुका है कि कहां पे उसका इन्फ्लुएंस है और कहां पे इन एयरक्राफ्टों को बेचा जा सकता है। दोस्तों सुखोई 35 रशिया के एयरफोर्स के बैकबोन इसीलिए है क्योंकि ये एक खतरनाक और ताकतवर एयरक्राफ्ट है। साल 2014 के बाद से ही सुखोई 35 सुपर फ्लैंकर को रशियन एयरफोर्स के वॉरहॉर्स का दर्जा मिला हुआ है और इसका कारण है इसका लंबे रेंज और कई तरीके के ऑपरेशन में इस्तेमाल होने के कैपेबिलिटी। ये जो एयरक्राफ्ट है ये हवा में टारगेटों को डिस्ट्रॉय करने के अलावा जमीन में और समुद्र के अंदर भी टारगेटों को डिस्ट्रॉय करने का क्षमता रखता है। दोस्तों सुखोई 35 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो लंबे दूरी तक उड़ान भर के जाके दुश्मन के टेरिटरी के अंदर घुस के ताबड़तोड़ हमला कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट का उड़ान भरने का क्षमता करीबन 1900 नॉटिकल माइल है और ये एयरक्राफ्ट करीबन 59,000 फीट के ऊंचाई तक जा सकता है और अमेरिकी नेवी का ये भी चिंता है कि सुखोई 35 एयरक्राफ्ट ऑनिक्स जैसे एंटीशिप क्रूज मिसाइलों को भी कैरी कर सकता है, जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है। हालांकि ऑनिक्स काफी भारी भरकम मिसाइल है, लेकिन सुखोई 35 करीब करीब 8 टन के पेलोड को कैरी कर सकता है, जिनमें खाली ये ऑनिक्स मिसाइल नहीं बल्कि इसके अलावा लेजर गाइडेड और सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब्स के अलावा अन्य हथियारों को भी लगाया जा सकता है। हालांकि सुखोई 35 का कंपैरिजन अगर अमेरिकी 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 या फिर F-22 के साथ किया जाए तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिकी एयरक्राफ्ट आवश्यक आगे होगा, लेकिन इन एयरक्राफ्टों का क्षमता वही तक है जहां तक ये एयरक्राफ्ट अपने आप को छुपा के रख सके। दोस्तों अमेरिकी F-35 एयरक्राफ्टों के पास स्टेल्थ कैपेबिलिटी होने की वजह से ये छुप के वार कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार ये एयरक्राफ्ट अपने हथियारों को दाग दे और दुश्मन के रडार में आ जाए और तब इन एयरक्राफ्टों का सामना अगर सुखोई 35 से होता है तो सुखोई 35 से बच पाना F-35 के लिए काफी मुश्किल होगा। दोस्तों F-35 एयरक्राफ्टों के लंबे
दूरी तक उड़ान भरना ही सबसे बड़ा बेनिफिट नहीं है, बल्कि इसके जो मैन्युवरेबिलिटी है और रफ्तार है ये इतना अधिक है कि ये अपने आप को किसी भी एयरक्राफ्ट से बचा भी सकता है और किसी भी एयरक्राफ्ट के ऊपर अपने मैन्युवरेबिलिटी के कारण हावी भी हो सकता है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिकी बेड़े के F-22 भी हाईली मैन्युवरेबल और टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर एयरक्राफ्ट है, लेकिन दोस्तों इस एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा खामी है ऑपरेशनल कॉस्ट। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि F-22 दुनिया के सबसे अधिक खर्चेलू एयरक्राफ्ट है और इसका उड़ान भरने के लिए इतना अधिक खर्चा होता है कि अमेरिकी एयरफोर्स जैसे अमेरिकन एयरफोर्स भी हर एक मिशन के लिए F-22 एयरक्राफ्टों को अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों की अवेलेबिलिटी भी काफी कम है और उड़ान भरने के बाद एयरक्राफ्टों को लंबे मेंटेनेंस का आवश्यकता होता है। ऐसे में किसी मिशन में अगर F-22 एयरक्राफ्ट अवेलेबल ना हो या फिर F-22 एयरक्राफ्टों को जानबूझ के अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल नहीं किया गया और वहां पे दूसरी तरफ F-35 एयरक्राफ्ट है, तो अमेरिकी एयरफोर्स को खाली चुनौती नहीं बल्कि हार का भी सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकली ये काफी पीछे है, लेकिन रशिया की तरफ से अब इन एयरक्राफ्टों को टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस बनाने का तैयारी किया जा रहा है और इसके लिए रशिया एयरक्राफ्टों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार और आधुनिक एवियोनिक्स को भी जोड़ रहा है ताकि ये आने वाले भविष्य के हर तरीके के एयरक्राफ्टों का सामना कर सके। दोस्तों सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो बेसिकली ये सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया के द्वारा निर्माण किया गया पहला एयरक्राफ्ट के रूप में ही पहचाना जाता है। वैसे तो इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम सोवियत यूनियन के आखिरी समय में शुरू कर दिया गया था और सुखोई 27 के बेस पे निर्माण किया हुआ सुखोई 27M एयरक्राफ्ट का फर्स्ट फ्लाइट 28 जून 1988 को हुआ था, लेकिन संपूर्ण मॉडिफाइड सुखोई 35S एयरक्राफ्ट 19 फरवरी 2008 में ही उड़ान भरा था और साल 2014 के फरवरी महीने में इसे रशियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया गया। दोस्तों अब तक रशिया के द्वारा करीबन 142 सुखोई 35 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा चुका है, जिसका इस्तेमाल रशियन एयरफोर्स के अलावा चाइनीज एयरफोर्स और इजिप्शियन एयरफोर्स के द्वारा किया जाता है। दोस्तों सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसे ऑपरेट करने के लिए एक क्रू मेंबर का ही आवश्यकता होता है, जबकि इसका आकार को अगर देखा जाए तो लंबाई में ये 21.9 मीटर मतलब 71 फीट 10 इंच है, विंग स्पैन इसका 15.3 मीटर मतलब 50 फीट 2 इंच है, जबकि हाइट 5.9 मीटर मतलब 19 फीट 4 इंच है और विंग एरिया करीबन 62 मीटर स्क्वायर मतलब 670 स्क्वायर फीट के आसपास है। इसका एम्प्टी वेट 19,000 किलोग्राम और ग्रॉस वेट 25,300 किलोग्राम है, वो भी 50% इंटरनल फ्यूल के साथ, जबकि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 34,500 किलोग्राम के आसपास है और इसमें दो पावरफुल सैटर्न AL-41 F1S आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका ड्राई थ्रस्ट 86.3 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीब 137.3 किलो न्यूटन है। जबकि रिपोर्टों में यह भी बताया जाता है कि ये इंजन इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके 142.2 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक जनरेट कर सकता है। एयरक्राफ्ट की अगर रफ्तार को देखा जाए तो हाई ऑल्टीट्यूड में इसका रफ्तार करीब 2400 किलोमीटर पर आवर मतलब मार्क 2.25 है, जबकि सी लेवल में यही रफ्तार 1400 किलोमीटर पर आवर मतलब मार्क 1.13 के आसपास है। एयरक्राफ्ट का क्रूजर स्पीड मतलब सुपर क्रूजर के साथ ये एयरक्राफ्ट मीडियम ऑल्टीट्यूड में 1170 किलोमीटर पर आवर मतलब मार्क 1.1 के रफ्तार से उड़ान भर सकता है, जबकि इसके रेंज को अगर देखा जाए तो हाई ऑल्टीट्यूड में इसका रेंज करीब 3600 किलोमीटर है, जबकि लो ऑल्टीट्यूड में मतलब सी लेवल में वही रेंज 1580 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेंज करीब 1600 किलोमीटर है, जबकि इसके फेरी रेंज मतलब दो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के सहारे उड़ान भरने का क्षमता करीबन 4500 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट सबसे अधिक 18 किलोमीटर के ऊंचाई मतलब 59,000 फीट के ऊंचाई तक जा सकता है और इसके ऊपर में जाने का रफ्तार 280 मीटर पर सेकंड या फिर कहे तो 55,000 फीट पर मिनट है। दोस्तों हथियारों को अगर देखा जाए तो ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें एक इंटरनल 30 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसके अलावा इसमें 12 हार्ड पॉइंट है, जिनमें 2 हार्ड पॉइंट विंग टिप में और 10 हार्ड पॉइंट फ्यूसलाज और विंग के नीचे है। हथियार कैरिंग कैपेसिटी इस एयरक्राफ्ट का करीबन 8 टन मतलब 8000 किलोग्राम है। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये S-25 एयर टू ग्राउंड रॉकेट के अलावा R-27 ER-ET, R-73 EM, R-77 MP और T, R-74 और R-37 एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी कर सकता है। इसके अलावा KH-29L और TE और M314 AE जैसे एयर टू सरफेस मिसाइल, 3M54 AE-1, KH-31A और AD, KH-35U, KH-59MK और यॉकहॉर्न जैसे एंटी शिप मिसाइलों को भी कैरी कर सकता है, जबकि इसके अलावा KH-31 PPD, KH-58 USHE जैसे एंटी रेडिएशन मिसाइल और KAV सीरीज के टीवी गाइडेड, लेजर गाइडेड, सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब्स को भी ये कैरी कर सकता है। दोस्तों एवियोनिक्स के रूप में एयरक्राफ्ट में IRWIS-E पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, OLS-35 इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, L-175M इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।